अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब के सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। आज मैं आपके सामने में फिर से एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे पता चलेगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। यह टॉपिक मैं आपके सामने में लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बगैर इधर उधर की बात किए हुए अपने टॉपिक पे, अपने मजमून पे बात करना शुरू करता हूँ। दुनिया में इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जितना उसके अंदर पावर है, जितनी शक्ति है, वो उतनी ऊंचाई तक और उतना पावर वो दिखला करके रहता है। एक पेड़ को आपने देखा है ना, जब आप एक आम का पेड़ लगाते हैं तो उसके अंदर अगर इतना टैलेंट है, इतना पावर है कि वो अपनी लाइफ में अगर 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाए, वो पहुंच के रहता है। अगर उससे न काटा जाए, वो पहुंच करके रहता है। अपने गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, उस गाड़ी को आप दौड़ाइए, जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होगा वो गाड़ी दौड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में कहाँ तक उससे पहुँचना है, वो पहुँच करके रहेगा, वो अपनी ऊंचाई को छू करके रहेगा। लेकिन एक इंसान है कि उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, शक्ति है, पावर है, एक्टिव में भी रहता है, अक्ल भी है, लेकिन इंसान अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाता है। जितना आगे उसे पहुँचना चाहिए, लाइफ में जितनी ऊंचाई तक पहुँचनी चाहिए, इंसान नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि उसे अक्ल दिया गया है। नेगेटिव चीज़ भी वो सोच सकता है, पॉजिटिव चीज़ भी वो सोच सकता है, लेकिन क्या किया जाए, पॉजिटिव चीज़ लोग बहुत ही कम सोचते हैं, बहुत ही कम लोग सोचते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपको किताब पढ़ने आती है, आपको किताब पढ़ने आता है, आप 2 लाइन किताब पढ़े, 2 लाइन किताब पढ़ने के बाद 10 लोगों को फौरन आप उसे समझा दिए। 2 मिनट में आपके अंदर किताबी सलाहियत है, नेचुरल तौर पर आपके अंदर किताबी सलाहियत है। अगर आप बिल्कुल जिंदगी के नए मोड़ पर है, आप अपना एक इंस्टीट्यूट खोलिए, आप अपना एक बैच खोलिए, उसमें कुछ लड़कों को पढ़ाइए। आपके आजू बाजू में आप जैसे टीचर 5 साल के अंदर में आप जैसे टीचर कोई नहीं होगा आप जैसा टीचर। आपके अंदर गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस है, 4 व्हीलर आप बिल्कुल एकदम भीड़ में भी एकदम जबरदस्त तरीके से चला लेते हैं। नेचुरल तौर पर आपके अंदर ये एक्सपीरियंस है। वो किस तरीके से, मैं आपको बतलाता हूँ। बेंगलोर में एक हादसा हुआ, एक इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। 6 घंटे का रास्ता था, लेकिन 4 घंटे में उसे हॉस्पिटल पहुंचाना था। बहुत सारे ड्राइवर को बुलाया गया, कहा गया इसे 4 घंटे में पहुंचाना है, कोई तैयार नहीं हुआ। एक हनीफ नामी लड़का तैयार हुआ और कहा कि अगर ट्रैफिक ना हो तो मैं इसे पहुंचा सकता हूँ। ड्राइवरी का एक्सपीरियंस था, बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, पहुंचा दिया। अगर आपके अंदर नेचुरल तौर पर अगर आप हैं कि बिल्कुल भीड़ धक्का जैसे भी हो, आप सेफ्टी में रहते हुए गाड़ी स्पीड चला सकते हैं। जिंदगी में ऐसा मौका आए तो किसी की जान बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेचुरल तौर पर आपके अंदर ये एक्सपीरियंस है। मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा ने जितने इंसान को दुनिया में पैदा किया है, जितने इंसान को, सभी के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है। उस टैलेंट से वो बंदा चाहे कि दुनिया में सक्सेसफुल हो सकता है। अरे सक्सेसफुल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं या फिर काले हैं या गोरे हैं या फिर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपके अंदर खुद पे भरोसा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। किस तरीके से, मैं आपको बतलाता हूँ। बात परिंदा का आपने नाम सुना है, अंग्रेजी में उसे ईगल कहते हैं। ईगल जब वो 40 साल का हो जाता है, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पल्ले कमजोर हो जाते हैं, और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि उसके पाँव का नाखून बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। अब वो शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन। अगर चाहे तो वो खुदकुशी कर ले, वो मर जाए, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्या करता है, वो पहाड़ में जा करके अपना घोंसला बनाता है और फिर वहां पर अपनी चोंच को खुद से वहां पर तोड़ना शुरू करता है, अपने नाखून उखाड़ना शुरू करता है, अपने पंख को उखाड़ना शुरू करता है। 6 महीना के बाद नई चोंच निकलती है, नए नाखून निकलते हैं, नया पंख निकलता है, और फिर से वहां से वो नई जिंदगी शुरू करता है। दोस्त, एक पंछी अपनी जिंदगी में इस तरीके से 6 महीना स्ट्रगल करके वो फिर से अपनी जिंदगी का मजा लेना शुरू करता है। एक बांस की जिंदगी
70 साल। एक इंसान की ज़िंदगी आमतौर पर अभी के दौर से 70 साल। अरे हमें और आपसे तो ज़्यादा सक्सेसफुल एक बास परिंदा सक्सेसफुल नज़र आता है। हमें भी चाहिए कि आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपके अंदर पावर है, आप अपने पावर को दिखलाइए। अरे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो, गरीब हो, बस आपके अंदर एक पावरपन होना चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ज़िंदगी में आया हूँ, मैं ज़िंदगी में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आया हूँ। याद रखिए, कुदरत ने जितने भी लोगों को पैदा किया है एक कारण की वजह से, एक रीज़न की वजह से पैदा किया है। यहाँ कुछ नया करने के लिए पैदा किया है। आपके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत है, कुछ ना कुछ शक्ति है, आपके अंदर कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस है, उसे ढूंढने की ज़रूरत है। आप अपनी पहचान अलग बना सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किस तरीके से जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्रिकेट देखते हैं, 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, लेकिन आप देख लीजिए 2010 से पहले 40 साल की हिस्ट्री देख लीजिए क्रिकेट की दुनिया में, कोई महाकलाल दोहरा शतक नहीं लगाया है। लेकिन 2010 में जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, बालकनी में बैठ करके वीरेंद्र सहवाग देख रहा था और ये महसूस किया, जब सचिन तेंदुलकर लगा सकता है, सलाम मैं भी लगा सकता हूँ। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर में 2900 मैच के अंदर वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक ठोक दिया। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि बालकनी में बैठ करके रोहित शर्मा देख रहा था कि जब रोहित शर्मा मार सकता है, जब वीरेंद्र सहवाग मार सकता है, तो सलाम मैं भी मार सकता हूँ। आज 2022 चल रहा है, अभी तक इस 12 साल के अंदर में कई खिलाड़ी दोहरा शतक मार चुके हैं और खुद रोहित शर्मा 3 मरतबा दोहरा शतक मार चुका है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जब इंसान अपने आप को पावरफुल और शक्तिशाली जब समझना शुरू करता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद उसे नजर आने लगते हैं। आपको ये फील करना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में एक नॉर्मल इंसान बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक खास और एक हाई फाई इंसान बनकर आया हूँ, जिसके अंदर सारी चीजें कूट कर भरी हुई है। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं और आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वही तो क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, अपना खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आप इस दुनिया में रहते हुए अपने अंदर पावर एक्टिव को दिखला करके, अपने एक्सपीरियंस को दिखला करके, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके एक अच्छा लीडर बनिए और फिर लोगों पे हुकूमत करना शुरू कर दीजिए। दिल से लोग रिस्पेक्ट देंगे आपको, दिल से इज्जत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें सीखे होंगे। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।